हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 6.2 फिनिश कर चुके थे और एक्सरसाइज 6.3 की स्टार्टिंग आज से हम करने जा रहे हैं। एक तो मुझे कोरोना हो गया था, इस वजह से मैं लास्ट 50 दिनों से कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो जो मेरे पास वीडियो स्पेयर में पड़े थे उन्हीं को मैं थोड़े थोड़े गैप में डाल रहा था, ठीक है। और इस नेक्स्ट मंडे से अब आपको डेली उसी तरीके से वीडियो मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। वीकली 5 से 6 वीडियो आपको मिला करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्टिंग करते हैं। देखो एक्सरसाइज 6.3 जो है और 6.2 बिल्कुल सिमिलर है, केवल फ़र्क एक ही है कि 6.2 में आपको केवल एक लीनियर इनइक्वलिटी दी हुई थी और यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा दी हुई होगी। तो जब एक दी हुई होती तो हम क्या करते थे, उसका हम सॉल्यूशन रीज़न निकालते थे और वही अपना आंसर हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जब एक से ज़्यादा दी हुई होगी तो सबके लिए हम सॉल्यूशन रीज़न निकालेंगे, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा अपना, जो उन सब का कॉमन होगा। यानी ऐसा रीजन जो कि एक से ज़्यादा जो इनइक्वलिटी दी हुई है उन सबके सॉल्यूशन में आ रहा होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी इनइक्वलिटी आपको दी हुई है, फिलहाल हमें एक समझना है इसको, इसलिए मैं कोई लिख नहीं रहा हूँ कौन सी इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो आपको कोई भी इनइक्वलिटी दी हुई है और मैं उसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। जैसे मान लो एक पहली इनइक्वलिटी के लिए लाइन बनी आपकी ये वाली, ठीक है, और इसमें ये वाला हिस्सा आपका बन गया कि ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। वैसे दूसरी जब आपने लाइन खींची तो दूसरी लाइन सपोज करो आपकी कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन रीजन बन रहा है वो मान लो ये बन रहा है, ओके। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर इन दोनों की बात करूं, इस सॉल्यूशन रीजन और इस सॉल्यूशन रीजन की बात करूं, तो कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कॉमन है। तो आप देखेंगे, जैसे ये लाइन को मैं और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, मान लो यहाँ तक ये, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन हिस्सा है। तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो वी बन रहा है ना, ऊपर वाला वी, इस वी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला हिस्सा, आप इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट ले लो। जैसे मान लो मैंने लिया ये पॉइंट, अब ये पॉइंट देखो इस सॉल्यूशन रीजन के अंदर भी आ रहा है और इस सॉल्यूशन रीजन के अंदर भी आ रहा है, लेकिन इस वी के बाहर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो या तो वो इसमें आता होगा या वो इसमें आता होगा, दोनों में नहीं आता होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों में नहीं आता हो, लेकिन दोनों में आता हो ऐसा हिस्सा कौन सा है। तो मैंने देखा कि वी वाला पोर्शन है वो ऐसा है जो इसके लिए भी ट्रू हो रहा है और इसके लिए भी ट्रू हो रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको क्या करेंगे हम, इस पूरे को अलग से हाईलाइट कर देंगे और बता देंगे कि ये जो कॉमन शेडेड है, कॉमन शेडेड रीजन है, वही इस इनइक्वलिटीज का क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। जब एक इनइक्वलिटी दी हुई होती है तो क्या बोलते हैं वो आपको कि सॉल्व दिस इनइक्वलिटी ग्राफिकली। अब इस बार क्या होगा, एक से ज़्यादा दी हुई होगी तो क्या बोलेगा वो कि सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। इसके लिए जो वर्ड यूज़ करेगा वो क्या होगा, सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 इसमें आपके 15 क्वेश्चन है, इसके ऊपर ही हेडिंग लिखी हुई है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज ग्राफिकली, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जब दी हुई तो कैसे लिखा होता है, सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले की तरह से सॉल्व करना है, लेकिन जो आंसर होगा आपका आंसर वो क्या होगा, दोनों का कॉमन पोर्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। ये एग्जाम्पल था, इसको मैं मिटा दूंगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले जो दी हुई इनइक्वलिटी होती है उसको हम क्या करते थे, इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते थे। तो जैसे आपको ये इनइक्वलिटी दी हुई है, इसके इक्वेशन की फॉर्म क्या हो जाएगी, एक ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या लगा देंगे हम, केवल इक्वल टू। वैसे इसमें भी क्या करेंगे, इक्वल टू। यहाँ पे कोई से भी इनइक्वलिटी दी हुई हो उसे हमें इक्वल टू लगा के इक्वेशन की फॉर्म में बदल देना। और ये क्यों बदलते हैं हम, ताकि हम इसको ग्राफ में जो प्लॉट करना है उसके लिए एक लाइन बना सके, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ग्राफ बनाता हूँ इसके लिए। अब देखो पहला क्या है, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा, जैसे मान लो ये आपका ओरिजिन 0,0, ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वैसे ये हो गया आपका 1 2 3 4। ये क्या होती है आपकी y एक्सिस, ये होती है आपकी x एक्सिस। वैसे इस तरफ क्या होता है, -1 -2 -3, इस तरीके से चलता रहता है। नीचे भी क्या होता है, -1 -2 -3, इस तरीके से चलता रहता है। अब मुझे इसमें आपको लाइन प्लॉट करनी है। तो देखो पहला क्या है, x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 कौन सी लाइन होती है, x इक्वल टू 3 एक ऐसी लाइन होती है जिसमें जितने भी पॉइंट होंगे उसमें हर पॉइंट पे जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ ही क्या है, x इक्वल टू 3, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होने वाला है, 3। और वो कहाँ पॉसिबल है, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है आपका x इक्वल टू 3 है यहाँ पे,
y इक्वल टू क्या है 0। अगर मैं और ऊपर जाता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ गया, इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या होगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ऊपर जाऊँ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, यानी कि किस टाइप की लाइन बनने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ पर होगी, x एक्सिस के एक्रॉस या बोलूँ y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 क्या बन जाएगी आपके लिए, एक ऐसी लाइन बन जाएगी। ये हो गया आपके लिए, इसको नाम दे देना आपको x इक्वल्स टू 3। ओके, इसके बाद सेकंड देखो क्या है, y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 कहाँ पे होता है, y की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको y एक्स के एक्रॉस एक लाइन बना देनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया y इक्वल्स टू 2 की लाइन। ओके, इसका नाम दे दो कि ये लाइन क्या है आपकी, y इक्वल्स टू 2। अब आपको क्या करना होता है, उसके बाद में आपका उसके सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना होता था, एक ऐसा पॉइंट लेना होता था जो कि लाइन पे प्रेजेंट नहीं हो। और उसके लिए हम सबसे सिंपल पॉइंट कौन सा लेते थे, ओरिजिन 0,0। इस 0,0 को इसके अंदर रखना है हमें, और उससे हमें इसका सॉल्यूशन रीजन निकालना है। तो देखो हम रखते हैं इसको, सबसे पहला काम। अब जो एक्सरसाइज 6.2 थी उसमें आपकी एक ही इनइक्वालिटी दी हुई थी, तो हम क्या करते थे, 0,0 को एक बार रखने की नौबत आती थी। इस बार क्या होगा, एक से ज़्यादा दी हुई है तो हमें एक से ज़्यादा बार ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नाउ, अभी हर बार का फिक्स होने वाला यही पैटर्न रहेगा, इसलिए मैं इसको मिटाने वाला नहीं हूँ। जैसे एक्सरसाइज 6.2 की थी वैसे रहेगा। देखो नाउ पुट 0,0 इन, पहली इनइक्वालिटी क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर मैं इसके अंदर इसको रखता हूँ तो देखो क्या होगा, x की जगह रखो 0, अब y तो यहाँ है ही नहीं, तो ये इस 0 को तो रखने की जरूरत ही नहीं है। x की जगह रख दिया अपन ने 0, तो ये क्या, देखो क्या दिया हुआ था आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x की जगह क्या रखूँगा मैं, 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 0 3 से बड़ा या बराबर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। अगर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब 0,0 जिस साइड होगा उसके अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन। तो देखो 0,0 किस साइड है, ये पहली लाइन कौन सी थी, ये वाली, इसके अंदर 0,0 इस तरफ है, और इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ हो जाएगा, इसके इस तरफ। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। मैं इसको और ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ x इक्वल टू 3। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब सेकंड की बात करें अपन, सेकंड क्या थी अपनी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे हम, इसी पॉइंट 0,0 को y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अंदर रख कर देखेंगे। तो देखो रखते हैं, इसको वापस से लिखेंगे हम, नाउ पुट 0,0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सॉरी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चाहो तो इस लाइन को दोबारा नहीं लिखना हो ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हटा दो यहाँ से, आप यहीं पे लिख सकते हो कि नाउ पुट 0,0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों में रखना है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 3 मिले, तो 3 में रखना होगा तो हम तीनों का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यही करना है मैं हर बार। तो देखो पहले इसमें रख के देख लिया, अब दूसरे के रख के देख लेते हैं। क्या दिया आपको, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y की जगह रखो 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये ट्रू है या फॉल्स है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये फॉल्स है। ओके, तो इसका मतलब 0,0 जिस साइड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन। तो देखो इस लाइन के लिए 0,0 का है नीचे की तरफ, तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। उसको मैं रेड कलर से कर देता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन, ये वाला। ओके, इसको भी, ब्लैक को भी मैं यहाँ तक पूरा कर देता हूँ ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझा पाऊँ। अब आप देखो, मुझे बताओ, एक सॉल्यूशन रीजन ये है, एक सॉल्यूशन रीजन ये है, दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है। तो दोनों में कॉमन वो होगा जहाँ पे रेड और ब्लैक दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। ये वाला जो सॉल्यूशन रीजन था, रेड वाला था वो इस लाइन के लिए था, जो ब्लैक वाला था वो इस लाइन के लिए था, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि ये इस इनइक्वालिटी के लिए था। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये था, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये था। लेकिन मुझे इन दोनों का मिला के कॉमन आंसर देना है, तो वो क्या होगा, केवल ये वाला हिस्सा। तो हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिखने का तरीका क्या होगा अपना, हेंस द
solution reason for given system of inequalities is the common shaded region. कॉमन शेडेड रीजन। अब ये लिखने से क्या होगा, आपको साफ साफ पता चल गया कि किस हिस्से की बात हो रही है। कॉमन शेडेड रीजन कौन सा होगा, जिसके अंदर रेड और ब्लैक दोनों की दोनों लाइनें आ रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन शेडेड रीजन। अब जब आप इसको ग्राफ में करेंगे, एग्जाम के अंदर ही आपकी बुक कॉपी में करेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, आपको रेड ये ब्लैक से नहीं करना, आपको पेंसिल से करना है। तो लेकिन क्या होगा उसमें, मान लो आपने इस तरफ ऐसे वाली टेढ़ी लाइन खींच दी, या जैसे यही लाइन है, मान लो एक तरफ आपने ऐसी लाइन खींची है, एक तरफ आपने ऐसे खींची है, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरफ इस टाइप की लाइन खींची है, एक तरफ इस टाइप की लाइन खींची है, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कौन सा हिस्सा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। वो हिस्सा कौन सा होगा, जहाँ पे दोनों तरह की लाइन मिल रही होंगी, ठीक है। तो इज द कॉमन शेडेड रीजन। साथ में एक चीज़ और क्या करते थे अपन, ये यहाँ पे अपना खत्म हो जाता, लेकिन एक चीज़ और हमें लिखनी होती थी कि जो दी हुई इनइक्वलिटी होती है, इनके लिए जो हमने लाइन बनाई है, क्या उस लाइन के पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो देखो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो आपका आंसर ही नहीं है। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के भी नहीं होंगे, वो भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन बची है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन बची है ये, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ कि ये वाले पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे इसके सॉल्यूशन रीजन में। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होगा तो आपके वो पॉइंट इंक्लूड होंगे, और इक्वल का साइन नहीं होगा तो वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों में ही इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, तो क्या लिख दूंगा मैं, इंक्लूडिंग द points of the respective line, ठीक है ना। अभी सपोज करो कि इस क्वेश्चन में इस जगह इक्वल का साइन नहीं होता, तो मैं क्या करता, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द लाइन ये लिखता, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द लाइन, ये इस लाइन के पॉइंट तो इंक्लूड होंगे लेकिन इसके नहीं होंगे, तो बाद में क्या करता है, एंड एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ द लाइन ये, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे लिखना होता, जिसमें इक्वल का साइन होगा उसके इंक्लूड होंगे, जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा उस पर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ आपको, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। एक दी हुई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और थर्ड है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो तीनों को आपको पहले प्लॉट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो ये तो सिंपल लाइन बनने वाली है, ये तो क्या हो जाएगा, देखो अगर इक्वेशन की फॉर्म में बदले हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 2y इक्वल टू 12, ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2। तो ये तीनों बन गई। इनमें से मुझे दो तो साफ साफ दिख रही कि ये तो एक सिंपल सी लाइन बनने वाली बना दूंगा मैं, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लाइन के ऊपर मौजूद कोई 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। 2 पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, इससे आपको 2 अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे। तो देखो क्या होगा, मैंने देखो 3x + 2y इक्वल टू 12 है, इसको सोल्व करता हूँ। जैसे मान लो इस जगह करता हूँ मैं, एक बार x और y, एक बार x को 0 कर रहा हूँ, एक बार y को 0 कर रहा हूँ। जब मैं x को 0 करूँगा तो 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। और जब मैं y को 0 कर रहा हूँ तो 3x इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0,6 और 4,0। ये 2 पॉइंट मुझे दिख गए, और ये 2 तो सिंपल लाइन है ही। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये मैंने बनाया, ये होगी आपकी x एक्सिस, ये होगी आपकी y एक्सिस। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, उसके जो अंदर जो मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, अगर उसके पॉइंट्स आपके जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो क्या है, 0,6 4,0, यानी सबके सब देखा जाए तो 2 के मल्टीपल है। 0 तो यहाँ पे होता ही है इस एक्सिस के ऊपर, और जो 6 है वो 2 का मल्टीपल होता है, 4 भी 2 का मल्टीपल होता है। इससे क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सी सहूलियत अपना सकते हो। क्या कि आप क्या करो, यहाँ पे एक एक का गैप लेने की बजाय किसका गैप लो, 2 का गैप ले लो। जैसे मान लो इसको मैं आपने मान लिया 2, इसको मान लिया 4 और ये 6, वैसे 2 4 और 6, -2 -4 -2 एंड -4।
इस तरीके से आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो अब इसी को जैसे 0,6 मुझे लाना है तो 0,6 कहाँ होगा, यहाँ पर अगर मुझे सब कुछ लिखना होता 1 2 3 4 5 6 तो थोड़ा बड़ा भी लगता है, थोड़ा घिचपिच सा हो जाता। तो जहाँ पे अगर इस टाइप के नंबर आ रहे हो तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे काम आएगा, आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पॉइंट आ रहा है 0,30, तो 0,30 के लिए आप ऐसे थोड़ा लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, उसमें हम क्या करेंगे 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो देखो पहला पॉइंट है 0,6, वो कहाँ पर होगा 0,6, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ओके। सेकंड क्या है 4,0, वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये होगी आपकी लाइन ड्रॉ, ओके। इसके बाद में एक क्या आपकी x = 1, तो x = 1 कहाँ पे होगा, देखो x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर ये 0 है ये 2 है तो यहाँ पे 1 होगी, सिंपल सी बात है। तो x = 1 एक आपकी लाइन होगी, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन बना देनी है। ये हो गया आपका सेकंड, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आपको तो स्केल के साथ करना है तो सीधा ही होगा वो, ठीक है। थर्ड क्या है आपका y = 2, तो y की वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है y = 2 पर भी एक लाइन बना देनी है, ये होगी आपकी थर्ड लाइन, ओके। अब तीनों का मुझे सॉल्यूशन रीजन निकालना है, तो आप देखो इन तीनों के अंदर ये 0,0 ऐसा है जो किसी भी लाइन पे नहीं आ रहा है। जो 3 लाइन मैंने ड्रॉ की 1 2 और 3, तीनों पे ये 0,0 आपका नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना है 0,0 को इसमें रखना है और फिर देखना है कि ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू होगा तो जिस तरफ 0,0 होगा वो आपका सॉल्यूशन रीजन, ट्रू नहीं होगा तो उसके अपोजिट साइड वाला सॉल्यूशन रीजन। तो देखो हम लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाउ पुट 0,0 इन तीनों इक्वालिटीज का नाम लिख देना अपन को। 3x + 2y ≤ 12, x > 1 एंड y > 2, तीनों में रख देता है। देखो रखो आप इसमें 0,0 रखो, तो 3x + 2y, x की जगह भी 0 हो गया, y की जगह भी 0 हो गया, तो 0 + 0 ≤ 12, यानी 0 > 12। मुझे बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, आपका ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि 0 12 से छोटा होता ही है। तो इसका मतलब जिस तरफ 0,0 होगा वो इसका आंसर होगा। ये कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन। तो चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो, ये लाइन होगी आपकी 3x + 2y = 12। ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, x = 1, और ये वाली लाइन कौन सी है आपकी, जो ये वाली बनाई आपने, ये है आपकी y = 2, ठीक है। और उसके बाद में जो 2 पॉइंट आपने निकाले थे, इन 2 पॉइंट के नाम भी लिख देना। ये वाला पॉइंट है आपका 4,0 और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,6, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट निकाला उनका नाम, तीनों लाइन का नाम, ये लाइन का नाम तो देना जरूरी है ही, भूल भी जाओ तो बाद में लिख देना, पर दिख देना जब लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन खत्म करो तो एक बार चेक कर लेना कि लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। इसके बाद में सेकंड इनइक्वालिटी क्या है, x > 1, इसमें रखो x की जगह 0, y की जगह 0, तो y तो है ही नहीं, केवल x की जगह मुझे रखना है, तो क्या हो जाएगा 0 > 1। क्या ये ट्रू है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि 0 x के ना बराबर होता है ना ही बड़ा होता है। तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड वाला, अगर ये ट्रू होता तो इसके इधर वाला आपका सॉल्यूशन रीजन बनता। अब किस तरफ बनेगा, इसके अपोजिट साइड वाला, यानी कि ये वाला। और पहले वाले के लिए क्या था, ट्रू था ना पहले वाले के लिए, तो इसका मतलब पहले वाले के लिए कौन सा आंसर बनेगा, नीचे वाला, ये वाला, ओके। और थर्ड क्या है आपका y > 2, y की जगह 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 0 > 2। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है आपका। 0 थोड़ी ना 2 से बड़ा या बराबर होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसके ऊपर वाला आंसर, यानी कि ये वाला, ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। अब मुझे बताएं तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको रेड कलर से कर दूं तो ये को ये वाला हिस्सा ही केवल एक ऐसा हिस्सा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको, हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द
पॉइंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव लाइन। यहाँ इंक्लूडिंग आएगा एक्सक्लूडिंग आएगा, इसको देखने के लिए क्या देखना है आपको, इक्वल का साइन है या नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ इक्वल का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे इंक्लूडिंग ही आने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला रेड वाला ब्लैक वाला जो मैंने बनाया वो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको नोट कर लो, बहुत ही सिंपल है। इसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को भी खत्म करता हूँ, तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।